काशी की गंगा के वर्णा संगम, असी संगम तथा पंचगंगा आदि तीर्थों का महात्म्य। पुरोहित वसु कहते हैं, भद्रे, अब मैं तुम्हें काशी की गंगा का उत्तम महात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष रूप देने वाला है। अविमुक्त क्षेत्र में जो भी कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। कोई भी पापी अविमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी में जाकर पाप रहित हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। शुभे, अविमुक्त क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र तुल्य हो जाता है। तीनों लोकों में जो मोक्षदायक तीर्थ है वे संपूर्ण सदा काशी की उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। जो दशाश्वमेध घाट में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करता है वह शीघ्र ही पाप मुक्त होकर संसार बंधन से छूट जाता है। यूं तो पुण्य सलीला गंगा सर्वत्र ही ब्रह्म हत्या जैसे पापों का निवारण करने वाली है, तथापि काशी में जहाँ उनकी धारा उत्तर की ओर बहती है वहाँ उनकी विशेष महिमा प्रकट होती है। वर्णा और गंगा के तथा असी और गंगा के संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा में कार्तिक और माघ मास में स्नान करके मनुष्य महापाप आदि पातकों से मुक्त हो जाते हैं। सुंदरी, वहाँ धर्मनद नाम से विख्यात एक कुंड है। उसमें धर्म स्वरूपतः प्रकट होकर बड़े बड़े पातकों का नाश करता है। वहीं धूली एवं धूत पापा भी है, जो सर्व तीर्थमयी एवं शुभकारक है। जैसे नदी का वेग तटवर्ती वृक्षों को गिरा देता है, उसी प्रकार वह धूत पापा समस्त पाप राशि को हर लेती है। काशी में किरणा, धूत पापा, पुण्य सलीला, सरस्वती, गंगा और यमुना ये 5 नदियाँ एकत्र बताई गई है। इनसे त्रिभुवन विख्यात पंचनद अर्थात पंचगंगा तीर्थ प्रकट हुआ है। उसमें डुबकी लगाने वाला मानव फिर 5 भौतिक शरीर धारण नहीं करता। यह 5 नदियों का संगम समस्त पाप राशियों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडप का भेदन करके परम पद को प्राप्त होता है। प्रयाग में माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह काशी के पंचगंगा तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से मिल जाता है। पंचगंगा में स्नान और पितरों का तर्पण करके माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचगंगा में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया है उनके पितर अनेक योनियों में पड़े होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। पंचनद तीर्थ में श्राद्ध कर्म की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन करके यमलोक में पितर लोग यह गाथा गाया करते हैं कि क्या हमारे वंश में भी कोई ऐसा होगा जो काशी के पंचनद तीर्थ में आकर श्राद्ध करेगा, जिससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। पंचनद तीर्थ में जो कुछ धन दान किया जाता है कल्प के अंत तक उसके पुण्य का क्षय नहीं होता। वंध्या स्त्री भी 1 वर्ष तक पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके यदि मंगला गौरी का पूजन करे तो वह अवश्य ही पुत्र को जन्म देती है। वस्त्र से छाने हुए पंचगंगा के पवित्र जल से यहाँ दीक्षुता देवी को स्नान कराकर मनुष्य महान फल का भागी होता है। पंचामृत के 108 कलशों के साथ तुलना करने पर पंचगंगा का एक बूंद जल भी उनसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इस लोक में पंचकूर्च अर्थात पंचगव्य पीने से जो शुद्धि कही गई है वही शुद्धि श्रद्धा पूर्वक पंचगंगा के जल की एक बूंद पीने से प्राप्त होती है और उसके कुंड में स्नान करने से राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का जो फल कहा गया है उससे 100 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ केवल स्वर्ग के साधक है, किंतु पंचगंगा के जल से ब्रह्मलोक तक संपूर्ण द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाती है। सत्ययुग में वह धर्मनद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, त्रेता में उसी का नाम धूत पापा हुआ, द्वापर में उसे विंदु तीर्थ कहा जाने लगा और कलियुग में पंचनद के नाम से उसकी ख्याति होती है। पंचनद तीर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का शुभ आश्रय है। उसकी अत्यंत महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। भद्रे, इस प्रकार मैंने तुम्हें काशी का उत्तम महात्म्य बताया है। वह मनुष्यों के लिए सुखद, मोक्षप्रद तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। महापातकी एवं उपपातकी मानव भी अविमुक्त क्षेत्र के इस महात्म्य को सुनकर शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण इसको सुनने और पढ़ने से वेदों का विद्वान होता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है। वैश्य धन संपत्ति से भरपूर होता है और शूद्र
को वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त होता है। संपूर्ण यज्ञों में जो फल मिलता है, समस्त तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, वह सब इसके पाठ से और श्रवण से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी इससे विद्या पाता है, धनार्थी धन पाता है, पत्नी चाहने वाला पत्नी और पुत्र की इच्छा वाला पुरुष पुत्र पाता है। देश के पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा, राजा इंद्रद्युम्न का वहां जाकर मोक्ष प्राप्त करना। मोहिनी बोली, विप्रवर, मैंने आपके मुखारविंद से काशी का उत्तम महात्म्य सुना। पुराणों में मुनियों और ब्राह्मणों का यह वर्णन सुना जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का क्षेत्र मोक्ष देने वाला है। महाभाग, अब उस पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य कहिए। पुरोहित वसु ने कहा, देवी सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र का उत्तम महात्म्य बतलाता हूँ। भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के तट तक फैला हुआ एक उत्कल नाम का प्रदेश है, जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर वीरज मंडल तक का जो प्रदेश है, वह पुण्यात्माओं का देश है। वह भूभाग संपूर्ण गुणों से अलंकृत है। विशालाक्षी, समुद्र के उत्तर तटवर्ती उस सर्वोत्तम उत्कल प्रदेश में सभी पुण्य तीर्थ और पवित्र मंदिर आदि है, जिनका परिचय जानने योग्य है। मुक्ति देने वाला परम उत्तम एवं पापनाशक पुरुषोत्तम क्षेत्र परम गोपनीय है। सर्वत्र बालू का आच्छादित भूभाग में वह पवित्र एवं धर्म और काम की पूर्ति करने वाला परम दुर्लभ क्षेत्र 10 योजन तक फैला हुआ है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और सरोवरों में सागर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ है। भगवान पुरुषोत्तम का एक बार दर्शन करके सागर के भीतर एक बार स्नान करने से तथा ब्रह्म विद्या को एक बार जान लेने से मनुष्य को गर्भ में नहीं आना पड़ता। देवेश्वर पुरुषोत्तम समस्त जगत में व्यापक और संपूर्ण विश्व के आत्मा है। वे जगत की उत्पत्ति के कारण तथा जगदीश्वर है। सब कुछ उन्हीं में प्रतिष्ठित है। जो देवताओं, ऋषियों और पितरों द्वारा सेवित तथा सर्वभोग संपन्न है, ऐसे पुण्यात्मा प्रदेश में निवास करना किसको अच्छा नहीं लगता। इससे बढ़कर इस देश की श्रेष्ठता के विषय में और क्या कहा जा सकता है। जहाँ सबको मुक्ति देने वाले जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं, उस उत्कल देश में जो मनुष्य निवास करते हैं, वे देवताओं के समान तथा धन्य हैं। जो तीर्थराज समुद्र के जल में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में निवास करते हैं। जो उत्कल में परम पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं, उन उत्तम बुद्धि वाले उत्कलवासियों का ही जीवन सफल है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के उस मुखारविंद का दर्शन करते हैं, जो तीनों लोकों को आनंद देने वाला है। भगवान का मुख लाल ओष्ठ और प्रसन्नता से खिले हुए विशाल नेत्रों से सुशोभित है। मनोहर भौहों, सुंदर केशों और दिव्य मुकुट से अलंकृत है। सुंदर कर्णलता से उसकी शोभा और भी बढ़ गई है। उस मुख पर मंद मंद मुस्कान बड़ी मनोहर लगती है। दंतावली भी बड़ी सुंदर है। कपोलों पर मनोहर कुंडल झिलमिला रहे हैं। नासिका, कपोल सभी परम सुंदर और उत्तम लक्षणों से संपन्न है। देवी, प्राचीन काल की बात है। सत्ययुग में इंद्र के तुल्य पराक्रमी एक राजा थे, जो श्रीमान इंद्रद्युम्न के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बड़े सत्यवादी, पवित्र, कार्यदक्ष, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली, शूर, दाता, भोक्ता, प्रिय वचन बोलने वाले, संपूर्ण यज्ञों के याजक, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वेद तथा वेद शास्त्र के निपुण विद्वान एवं चंद्रमा की भांति मधुर प्रकृति के थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त, सत्यपरायण, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, अध्यात्म विद्या तत्पर, न्याय प्राप्त युद्ध के लिए उत्सुक तथा धर्मपरायण थे। इस प्रकार संपूर्ण गुणों की खान रूप राजा इंद्रद्युम्न सारी पृथ्वी का पालन करते थे। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार आया। वे सोचने लगे, मैं देव भगवान जनार्दन की किस प्रकार आराधना करूं? किस क्षेत्र में, किस नदी के तट पर, किस तीर्थ में अथवा किस आश्रम में मुझे भगवान की आराधना करनी चाहिए? इस प्रकार विचार करते हुए वे मन ही मन समूची पृथ्वी पर दृष्टिपात करने लगे।
जो जो पापहारी तीर्थ है उन सबका मानसिक अवलोकन और चिंतन करके अंत में वे परम विख्यात मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। अधिकाधिक सेना और वाहनों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर राजा ने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें पर्याप्त दक्षिणाएं दी। तदनंतर बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर अधिक दक्षिणा के साथ श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को स्थापित किया। फिर उन पराक्रमी नरेश ने विधि पूर्वक पंचतीर्थ करके वहां प्रतिदिन स्नान, दान, जप, होम, देव दर्शन तथा भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम की सविधि आराधना करते हुए देव जगन्नाथ के प्रसाद से मोक्ष प्राप्त कर लिया। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। मोहिनी बोली, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में महाराज इंद्रद्युम्न ने श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं का निर्माण कैसे कराया? भगवान लक्ष्मीपति उन पर किस प्रकार संतुष्ट हुए? ये सब बातें मुझे बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, चारुनयने, वेद के तुल्य माननीय पुराण की बातें सुनो। मैं श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं के प्रकट होने का प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। राजा इंद्रद्युम्न के अश्वमेध नामक महायज्ञ के अनुष्ठान और प्रासाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर उनके मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि, पालन और संहार करने वाले संपूर्ण लोकों के उत्पादक देवेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण महाराज को न रात में नींद आती थी न दिन में। वे न तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। इस पृथ्वी पर पत्थर, लकड़ी अथवा धातु किससे भगवान विष्णु की योग्य प्रतिमा हो सकती है जिसमें भगवान के सभी लक्षणों का अंकन ठीक ठाक हो सके? इन तीनों में से किसकी प्रतिमा भगवान को प्रिय तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होगी, जिसकी स्थापना करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने पांचरात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में ध्यान मग्न हो राजा ने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। इंद्रद्युम्न बोले, वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण है, आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवन, आपका श्री अंक मेघ के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको नमस्कार है। विष्णु, जगन्नाथ, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में महावराह रूप धारण करके आपने जिस प्रकार जल में डूबी हुई पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपकी वरदायक मूर्तियों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित है, इन सबके रूप में आप ही विराजमान है। देवेश, प्रभु, अच्युत, गरुड़ आदि पार्षद आयुधों सहित इंद्र आदि दिक्पाल आपके ही अंग है। देवेश, आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे, आप एकमात्र व्यापक, चेतन रूप तथा निरंजन है। आपका जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्मल, सूक्ष्म, कुटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से विमुक्त और सत्ता रूप मात्र से स्थित है। प्रभु, उसे देवता भी नहीं जान सकते, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? उससे भिन्न जो आपका दूसरा स्वरूप है वह पीतांबरधारी और 4 भुजाओं से युक्त है। उसके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। वह मुकुट और अंगद धारण करता है। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह वनमाला से विभूषित रहता है।
देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त उसी की पूजा करते हैं। देव, आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं। मनोहर कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, मैं विषयों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊं। कमलाकांत, मधुसूदन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हूँ तथा अपने कर्म पाश में बंधकर हर्ष शोक में मग्न हो विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हूँ। यह भवसागर विषय रूपी जलराशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त है। यहाँ न कोई आश्रय है न अवलंब। यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बार बार जन्म लेता हूँ। प्रभु, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य चराचर भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरा जाना न हुआ हो। सुरश्रेष्ठ, जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घटी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती और कभी बीच में ठहरी रहती है, उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रज्जु में बंधकर दैव योग से ऊपर, नीचे तथा मध्यवर्ती लोक में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूँ, किंतु कभी मुझे इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूँ। हरे, मेरी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई है। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊँ। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूबकर दुख भोग रहा हूँ, मुझे बचाइए। जगन्नाथ, यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी तरफ ख्याल करेगा। देव, प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण अथवा योगक्षेम के लिए कहीं भी भय नहीं होता। हरे, अपने कर्मों से बंधे रहने के कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो वहाँ सर्वदा आप में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। देव, आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, फिर कौन आपकी पूजा नहीं करेगा। भगवान, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, फिर मानवी बुद्धि से मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। अतः देवेश्वर, आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, मैंने भक्ति भावित चित्त से आपकी जो स्तुति की है वह सांगोपांग सफल हो। वासुदेव, आपको नमस्कार है। राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान के दर्शन तथा भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, वर प्राप्ति और प्रतिष्ठा। पुरोहित वसु कहते हैं, सुभगे, राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा का सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तवन करता है वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं वे मुक्ति के भागी हो भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। एकमात्र वे देव भगवान विष्णु संसार के दुखों का नाश करने वाले तथा परों से भी पर है, उनसे भिन्न कोई नहीं है। वे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम है। मोक्ष सुख प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती उन्हें विद्या से, अपने गुणों से तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है वही संसार में धन्य, पवित्र और विद्वान है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणों
गुणों के कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी इस प्रकार स्तुति करके राजा ने संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंतामग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर चक्र धारण करने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। राजा ने स्वप्न में देव जगन्नाथ का दर्शन किया। वे शंख चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान थे। इनके 2 हाथों में गदा और पद्म सुशोभित थे। शांग, धनुष, बाण और खड्ग भी उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके सब और तेज का दिव्य मंडल प्रकाशित हो रहा था। प्रलय कालीन सूर्य के समान उनकी दिव्य प्रभा उद्भासित हो रही थी। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। 8 भुजाओं से सुशोभित भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। दर्शन देकर भगवान ने उनकी ओर देखते हुए कहा, परम बुद्धिमान नरेश, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से तथा श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महिपाल, तुम व्यर्थ सोच में क्यों पड़े हो? राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है उसे तुम जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हो वह उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। आज की रात्रि बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में जहाँ तरंगों से व्याप्त महती जलराशि दिखाई देती है वहाँ तट पर ही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में। वह समुद्र की लहरों की थपेड़े खाकर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से होते हुए अकेले ही वहाँ चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचानकर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उस ऊंचे वृक्ष को काटते समय तुम्हें वहाँ कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी वृक्ष से भली भांति सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली इस चिंता को छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गए। यह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रभात होने पर वे उठे और भगवान का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर पूर्वान्न कृत्य पूरा करके वे नृपश्रेष्ठ समुद्र के तट पर गए। महाराज इंद्रद्युम्न ने अकेले ही समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा जिसकी अंतिम ऊपरी सीमा बहुत बड़ी थी। वह बहुत ऊंचे तक फैला हुआ था। वह पुण्यमय वृक्ष फल से रहित था। स्निग्ध मजीट के समान उसका लाल रंग था। उसका न तो कुछ नाम था और न यही पता था कि वह किस जाति का वृक्ष है। उस वृक्ष को देखकर राजा इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दृढ़ एवं तीक्ष्ण फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया। उस समय इंद्रद्युम्न ने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया तब उन्हें वहाँ एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ आए। दोनों ही उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न ने उनसे पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन कार्य करेंगे? इस परम दुर्गम, गहन एवं निर्जन वन में इस महासागर के तट पर यह अकेला ही महान वृक्ष था। इसको आपने क्यों काट दिया? मोहिनी, उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों जगदीश्वरों को देखकर राजा ने पहले तो उन्हें नमस्कार किया और फिर विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े होकर कहा, विप्रवरों, मेरा विचार है कि मैं अनादि अनंत अमेय तथा देवादिदेव जगदीश्वर की आराधना करने के लिए प्रतिमा बनाऊं। इसके लिए परम पुरुष देवदेव परमात्मा ने स्वप्न में मुझे प्रेरित किया है। राजा इंद्रद्युम्न का यह वचन सुनकर भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, महिपाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका यह विचार बहुत उत्तम है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। यह काम और क्रोध से भरा हुआ है। इंद्रिय
दैत्य रूपी भंवर और कीचड़ के कारण इसके पार जाना कठिन है। इसे देखकर रोमांच हो आता है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है तथा यह संसार पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। नृपश्रेष्ठ, इसमें रहते हुए जो आपके मन में विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, उसके कारण आप धन्य हैं, संपूर्ण गुणों से अलंकृत है। प्रजा, पर्वत, वन, नगर, पुर तथा ग्रामों सहित एवं 4 वर्णों से सुशोभित यह धरती धन्य है, जहाँ के शक्तिशाली प्रजापालक आप हैं। महाभाग, आइए आइए, इस वृक्ष की सुखद एवं शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए और धार्मिक कथा वार्ता द्वारा धर्म का सेवन कीजिए। ये मेरे साथी शिल्पियों में श्रेष्ठ है और प्रतिमा के निर्माण कार्य में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा अभी तैयार कर देते हैं। उन ब्राह्मण देव की ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की छाया में बैठे। ब्रह्मपुत्री मोहिनी, तदनंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ। उसमें श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल होनी चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभमणि और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा धारण किए हुए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह गोतुग्ध के समान गौरवर्ण हो, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वह अपने हाथ में हल धारण किए हुए हो। वही महाबली भगवान अनंत का स्वरूप है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर तथा नागों ने भी उनका अंत नहीं जाना है, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा बलराम जी की बहन सुभद्रा देवी जी की होगी। उनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान गौर एवं शोभा से संपन्न होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। वे विचित्र कुंडल मंडित, दोनों कानों तथा चक्र एवं हल के चिन्ह से युक्त, हाथों से सुशोभित थे। उनका वर्ण शरद काल के चंद्रमा के समान श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्दत प्रतीत होते थे। उन्होंने हाथों में महान हल और महान मुसल धारण कर रखा था। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे तीसी के फूल के समान सुंदर प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल दल की शोभा को छीने लेते थे। श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पाता था। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह तथा हाथों में शंख चक्र सुशोभित थे। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्रीहरि दिव्य शोभा से संपन्न थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा देवी जी की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि आभूषणों से विभूषित थी। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी अद्भुत बात देखी कि सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बनकर तैयार हो गई। वे सभी 2 दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थी। उन सब का भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और वे सभी अत्यंत मनोहर तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं? आपके यथार्थ रूप को मैं नहीं जानता। मैं आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप मुझे अपने स्वरूप का ठीक ठाक परिचय दें। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल पौरुष से संपन्न तथा संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ।
मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में प्रतिपादन किया जाता है, उपनिषदों में जिसके स्वरूप का वर्णन मिलता है, योगी जन जिसे ज्ञान गम्य वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शिव और मैं ही विष्णु हूँ। देवताओं का राजा इंद्र और संपूर्ण जगत का नियंत्रण करने वाला यम भी मैं ही हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, हविष्य भोग लगाने वाले त्रिविध अग्नि, जलाधीश वरुण, सबको धारण करने वाली धरती और धरती को भी धारण करने वाले पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। संपूर्ण विश्व के रूप में मुझे ही प्रकट हुआ समझो, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। नृपश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुव्रत, मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारे हृदय को जो भी अभिष्ट हो वह तुम्हें दूंगा। जो पुण्यात्मा नहीं है, उन्हें स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। मोहिनी, भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। राजा ने कहा, लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा है, आपको नमस्कार है। आप श्रीद अर्थात धन संपत्ति के देने वाले, श्रीश अर्थात लक्ष्मी के पति, श्रीनिवास अर्थात लक्ष्मी के आश्रय तथा श्री निकेतन अर्थात लक्ष्मी के धाम है, आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके पालक है। आपके श्री अंगों की कांति नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले तथा शेषनाग की शैया पर सोने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता तथा संपूर्ण पापों को हर लेने वाले आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। देव देवेश्वर, आप सबको वर देने वाले, सर्वव्यापी, समस्त लोकों के ईश्वर, मोक्ष के कारण तथा अविनाशी विष्णु है। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मोक्ष मार्ग के ज्ञाता पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी कही हुई सब बातें सफल हो। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति होगी। नृपश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड एवं विशाल साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होोगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है और जिसे पाकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निर्गुण, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित जानने योग्य परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंदमय पद को प्राप्त कर तुम परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, जब तक पृथ्वी और आकाश है, जब तक चंद्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते हैं, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद है तथा जब तक स्वर्गलोक में अविनाशी देवगण सब और विद्यमान है, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञ के घृत से प्रकट हुआ तालाब इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से विख्यात होगा और उसमें एक बार भी स्नान कर लेने पर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त होगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष है, उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ है। आषाढ़
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मघा नक्षत्र में भक्तजन हमारी इन प्रतिमाओं की सवारी निकालेंगे और इन्हें ले जाकर उक्त मंडप में 7 दिनों तक रखेंगे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य द्विज नाना प्रकार के अक्षर और पद वाले स्तोत्रों से तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की ध्वनियों से श्री बलराम तथा श्री कृष्ण की बारंबार स्तुति करेंगे। भद्रे, इस प्रकार राजा को वरदान दे और उनके लिए इस लोक में रहने का समय निर्धारित करके भगवान विष्णु विश्वकर्मा के साथ अंतर्धान हो गए। उस समय राजा बड़े प्रसन्न थे। उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भगवान के दर्शन से उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम तथा वरदायिनी सुभद्रा को मणि कांचन जटित विमानाकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश अमात्य और पुरोहित के साथ मंगल पाठ, जय जयकार, अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों के उच्चारण और भांति भांति के गाजे बाजे सहित ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ समय और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रासाद अर्थात मंदिर में वेदोक्त विधि से आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रतिष्ठा करा के विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए उन सब विग्रहों को विधिवत स्थापित किया। प्रतिष्ठा संबंधी सब कार्य पूरा करके राजा ने आचार्य तथा दूसरे ऋत्विजनों को विधि पूर्वक दक्षिणा दे अन्य लोगों को भी धनदान दिया। तत्पश्चात भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से तथा सुवर्ण, मणि, मुक्ता और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्रों से भगवत विग्रहों की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को ग्राम, नगर तथा राज्य आदि दान किया। फिर कृतकृत्य होकर समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और वे भगवान विष्णु के परम धाम, परम पद को प्राप्त हो गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा का समय मार्कंडेयेश्वर शिव, वटवृक्ष, श्री कृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्रा के और भगवान नृसिंह के दर्शन पूजन आदि का महात्म्य। मोहिनी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा किस समय करनी चाहिए और मानद 5 तीर्थों का सेवन भी किस विधि से करना उचित है? एक एक तीर्थ के भीतर स्नान, दान और देव दर्शन करने का जो फल है वह सब पृथक पृथक बताइए। पुरोहित वसु बोले, श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक 5 तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करे। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में पहुंचकर वहां से कभी लौटकर वापस नहीं आते। मोहिनी, अतः ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए और वहां 5 तीर्थ सेवन पूर्वक श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन प्रसन्न चित्त हो भगवान श्री पुरुषोत्तम का चिंतन करता है अथवा जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रासाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है वह सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। मोहिनी, अब मैं 5 तीर्थों के सेवन की विधि बतलाता हूँ, सुनो। उसके कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है। पहले मार्कंडेय सरोवर में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। संसार सागरे मग्नम पापग्रस्तम चेतनम त्राहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोस्तुते। नमः शिवाय शांताय सर्व पापहराय च स्नानं करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम। अर्थात भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर नाशक भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यो कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं
देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाएं। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदनंतर मार्कंडेयेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिवजी आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडीय हृद में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है तथा सब पापों से मुक्त हो भगवान शिव के लोक में जाता है। तत्पश्चात कल्पांत स्थायी वटवृक्ष के पास जाकर उसकी 3 बार परिक्रमा करे। फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़े भक्तिभाव के साथ उस वट की पूजा करे। ओम नमो व्यक्त रूपाय महते नतपालिने महोदकोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तुते। अवसस्त्वं सदा कल्पे हरेश्चायतनं वट न्यग्रोध हर मे पापम कल्पवृक्ष नमोस्तुते। अर्थात जो अव्यक्त स्वरूप महान एवं प्रणत जनों का पालक है, महान एकार्णव के जल में जिसकी स्थिति है, उस वटवृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अक्षय रूप से निवास करते हैं। आपकी शाखा पर श्रीहरि का निवास है। न्यग्रोध मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। उस कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। ब्रह्मपुत्री भगवान श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय वटवृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। जो वटवृक्ष और गरुड़ जी का दर्शन करने के पश्चात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके उनकी 3 बार परिक्रमा करे। फिर नाम मंत्र से बलभद्र और सुभद्रा देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से बलराम जी से प्रार्थना करे। नमस्ते हलदृग राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तेस्तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। अर्थात हल धारण करने वाले राम आपको नमस्कार है। मुसल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है। रेवती रमण आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान गौर शरीर तथा चंद्रमा से भी कमनीय श्रेष्ठ मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अज्ञेय एक कुंडल से विभूषित और फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले रोहिणी नंदन महाबली हलधर को भक्ति पूर्वक प्रसन्न करे। ऐसा करने वाला पुरुष मनोवांछित फल पाता है और समस्त पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रचित्त हो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। जो धीर पुरुष द्वादशाक्षर मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की सदा पूजा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोहिनी
देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी उस गति को नहीं पाते जिसे द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त करते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे: जय कृष्ण जगन्नाथ, जय सर्वाघनाशन, जय चाणूरकेशिघ्न, जय कंस निषूदन, जय पद्मपलाशाक्ष, जय चक्र गदाधर, जय नीलाम्बुदश्याम, जय सर्व सुखप्रद, जय देव जगत्पूज्य, जय संसार नाशन, जय लोकपते नाथ, जय वांछा फलप्रद, संसार सागरे घोरे निस्सारे दुःख फेनिले, क्रोधग्राहाकुले रौद्रे विषयोदक संप्लवे, नाना रोगोर्मिकलीले मोहावर्त सुदुस्तरे, निमग्नोऽहं सुरश्रेष्ठ त्राहि मां पुरुषोत्तमम्। अर्थात जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक आपकी जय हो। कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। चक्र गदाधर आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य देव आपकी जय हो। संसार संहारक आपकी जय हो। लोकपते नाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है। इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्राह से पूर्ण है। इसमें विषय रूपी जलराशि भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सूर्यश्रेष्ठ, मैं इस संसार रूपी घोर समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। मोहिनी, इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, वरदायक, भक्त वत्सल, सर्व पापहारी, द्युतिमान, संपूर्ण कमनीय फलों के दाता, मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधर, मुकुटांगद भूषित, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। सब तीर्थों में स्नान और दान करने का अथवा संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों के अनुष्ठान का जो फल है, उसी को मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और प्रणाम करके पा लेता है। सब प्रकार के दान, व्रत और नियमों का पालन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, अथवा ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से जो फल बताया गया है, उसी फल को मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और प्रणाम करके प्राप्त कर लेता है। भामिनी, भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म कुमारी मोहिनी, तदनंतर भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें: नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्यदे, त्राहि मां पद्मपत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते। अर्थात, देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्रों के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी स्वरूपा सुभद्रे, मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली, लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा देवी को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। उस समय मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है।
तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्र चित्त हो उस स्थान पर जाए जहाँ भगवान विष्णु की इंद्र नीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहाँ अदृश्य रूप से स्थित भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। देवी, जो भगवान सर्वदेवमय है, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर हिरण्यकशिपु का उद्धार किया था, वे भगवान नृसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। शुभे, जो भक्ति पूर्वक उन भगवान नृसिंह देव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नृसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकता और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। अतः सब प्रकार से यत्न करके भगवान नृसिंह की शरण ले, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी फल प्रदान करते हैं। ब्रह्मपुत्री, अतः संपूर्ण कामनाओं और फलों के देने वाले महापराक्रमी श्री नृसिंह देव की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यज आदि सभी मनुष्य भक्ति भाव से सुरश्रेष्ठ भगवान नृसिंह की आराधना करके करोड़ों जन्मों के अशुभ एवं दुख से छुटकारा पा जाते हैं। विधि नंदिनी, मैं अजीत, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नृसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो। सुव्रते, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी श्री नृसिंह देव के गुणों का संक्षेप से ही वर्णन करूंगा। इस लोक में जो कोई दैवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती है, वे सब भगवान नृसिंह के प्रसाद से ही सिद्ध होती है। भगवान नृसिंह देव के कृपा प्रसाद से स्वर्ग, मर्त्यलोक, पाताल, अंतरिक्ष, जल, असुरलोक तथा पर्वत, इन सब स्थानों में मनुष्य की अबाध गति होती है। सुभगे, इस संपूर्ण चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्तों पर निरंतर कृपा करने वाले भगवान नृसिंह के लिए असाध्य हो। अब मैं श्री नृसिंह देव के पूजन की विधि बतलाता हूँ, जो भक्तों के लिए उपकारक है, जिससे वे भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। भगवान नृसिंह का यथार्थ तत्व देवताओं और असुरों को भी ज्ञात नहीं है। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौकी, लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूरी करे अथवा दूध पीकर रहे। घास फूस या कौपीन मात्र वस्त्र से अपने शरीर को ढक ले। इंद्रियों को वश में करके अर्थात भगवान नृसिंह के ध्यान में तत्पर रहे। वन में, एकांत प्रदेश में, नदी के संगम या पर्वत पर, सिद्धि क्षेत्र में, उसर में तथा भगवान नृसिंह के आश्रम में जाकर अथवा जहाँ कहीं भी स्वयं भगवान नृसिंह की स्थापना करके जो विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है, देवी, वह उपपातकी हो या महापातकी, उन समस्त पातकों से वह साधक मुक्त हो जाता है। वहाँ नृसिंह जी की परिक्रमा करके उनकी गंध, पुष्प और धूप आदि सामग्रियों द्वारा पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात धरती पर मस्तक टेक कर भगवान को प्रणाम करे और कर्पूर एवं चंदन लगे हुए चमेली के फूल भगवान नृसिंह के मस्तक पर चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान नृसिंह किसी भी कार्य में कभी प्रतिहत नहीं होते। नृसिंह कवच का एक बार जाप करने से मनुष्य आग की लपट द्वारा संपूर्ण उपद्रवों का नाश कर सकता है। 3 बार जप करने पर वह दिव्य कवच दैत्यों और दानवों से रक्षा करता है। 3 बार जप करके सिद्ध किया हुआ कवच भूत, पिशाच, राक्षस, अन्यान्य लुटेरे तथा देवताओं और असुरों के लिए भी अभेद्य होता है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी, संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता महापराक्रमी नृसिंह जी की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शुभे, भगवान नृसिंह का दर्शन, स्तवन, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य राज्य, स्वर्ग तथा दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नृसिंह का दर्शन करके मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो भक्ति पूर्वक नृसिंह रूपधारी भगवान का एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। दुर्गम संकट में चोर और व्याघ्र आदि की पीड़ा उपस्थित होने पर दुर्गम प्रदेश में प्राण संकट के समय
विष, अग्नि और जल से भय होने पर, राजा आदि से भय प्राप्त होने पर, घोर संग्राम में और ग्रह तथा रोग आदि की पीड़ा प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नृसिंह का स्मरण करता है वह संकटों से छूट जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर भारी अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नृसिंह का दर्शन होने पर सब प्रकार के उपद्रव मिट जाते हैं। भगवान नृसिंह के प्रसन्न होने पर गुटिका, अंजन, पाताल प्रवेश, पैरों में लगाने योग्य दिव्य लेप, दिव्य रसायन तथा अन्य मनोवांछित पदार्थ भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मानव जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए भगवान नृसिंह का भजन करता है, उनको अवश्य प्राप्त कर लेता है।